हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि मान के चलते हैं कि आपने एक क्यूआर कोड बना रखा है जिसको स्कैन करके कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट पे जा सकता है या किसी भी लिंक के ऊपर जा सकता है। अब आप ये चाहते हैं कि गूगल एनालिटिक्स में आपको ऐसी रिपोर्ट देखने को मिले जिससे आपको ये पता चल जाए कि भाई ये जो विजिटर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर आए थे, ये जो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर आया था, ये क्यूआर कोड से आया था। तो किस तरीके से क्यूआर कोड के विजिटर्स को आप ट्रैक करेंगे गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर, इसको हम लोग देखेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। क्यूआर कोड बहुत ज्यादा पॉपुलर चीज है और आज आप देखते हैं कि विजिटिंग कार्ड्स के ऊपर या ब्रोशर्स के ऊपर, पैम्पलेट्स के ऊपर, इवन होर्डिंग्स के ऊपर हर जगह जो है वो क्यूआर कोड प्रेजेंट होता है। और क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करते हैं तो किसी यूआरएल के थ्रू किसी वेबसाइट या वेब पेज के ऊपर आप चले जाते हैं। तो इसकी ही ट्रैकिंग को सेटअप करने की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो क्यूआर कोड जो हम लोग बनाएंगे वो बिटली की मदद से बनाएंगे और किस तरीके से ट्रैकिंग करेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये एक वेबसाइट है। अब इसके ही लिंक को हम लोग ओपन करवाएंगे क्यूआर कोड की मदद से। तो सबसे पहले हम लोग इस लिंक का यूटीएम पैरामीटर्स जो है वो क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए हमें जो गूगल एनालिटिक्स का फ्री टूल है कैंपेन यूआरएल बिल्डर का, उसके ऊपर आ जाना है। यहाँ पर हमें हमारी वेबसाइट यूआरएल मेंशन करनी है। कैंपेन आईडी डिपेंड्स ऑन यू कि आपको यहाँ पर मेंशन करना है, नहीं कैंपेन सोर्स मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। जैसे ये हो गया हमारा क्यूआर कोड, ठीक है। और कैंपेन मीडियम की यहाँ पर तो रिक्वायरमेंट है नहीं, बट जनरली कैंपेन सोर्स जैसे गूगल होता है, कैंपेन मीडियम सीपीसी होता है, तो उस हिसाब से होता है। बट यहाँ पर क्योंकि हम लोग काफी कस्टमाइज कर रहे हैं तो कैंपेन सोर्स मैंने क्यूआर कोड जो है वो मेंशन कर दिया। अगेन ये डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैंपेन नेम क्या रखते हैं, कैंपेन टर्म क्या रखते हैं, कैंपेन कंटेंट क्या रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने केवल यूटीएम सोर्स में क्यूआर कोड ही डाला हुआ है और बाकी मैंने कोई भी चीज नहीं डाली है, बट आप बाकी की भी चीजें जो है वो मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद मैं ये जो हमारा जेनरेटेड लिंक है इसको मैं कॉपी कर लूंगा और इस लिंक के बेसिस पे अब मैं क्यूआर कोड जो है वो बनाने वाला हूँ। तो क्यूआर कोड के लिए वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। अगर आप गूगल के ऊपर जाएंगे और जनरेट क्यूआर कोड टाइप करेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जो आपको देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ पर मैं सबसे पॉपुलर और फ्री टूल जो है वो यूज करने वाला हूँ। बिटली बिटली का पेड वर्जन भी होता है, बट हम लोग यहाँ पर फ्री वर्जन जो है उसका यूज करने वाले हैं। आपको सिंपली आ जाना है क्यूआर कोड्स के ऊपर, यहाँ पर लॉग इन कर लीजिएगा आप बिटली के अंदर। अपनी क्यूआर कोड के ऊपर आने के बाद आपको क्रिएट क्यूआर करना है और यहाँ पर आपको बस अपना डेस्टिनेशन जो है वो मेंशन करना है और आपका जो क्यूआर है वो यहाँ पर बन जाएगा। और अगर आप अपने क्यूआर को थोड़ा सा डिजाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, या फिर इस डिजाइन में अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। कॉर्नर्स आपको राउंडेड चाहिए जैसे यहाँ पर दिख रहा है, या स्क्वायर चाहिए, आप अपना अगर कोई कलर यहाँ पर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट ब्लैक वाला ही जो है वो लेकर चलूंगा, बट यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है उसको कस्टमाइज करने के। और सिंपली यहाँ से मैं क्रिएट योर क्यूआर कर दूंगा। हमारा जो क्यूआर कोड है वो रेडी हो जाएगा और अब मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं इसको जेपीजी में डाउनलोड कर सकता हूँ, मैं इसको पीएनजी में डाउनलोड कर सकता हूँ और एसवीजी में डाउनलोड कर सकता हूँ। क्योंकि ज्यादातर वेबसाइट्स में एसवीजी वगैरह यूज होता है तो लोग एसवीजी को यूज करते हैं। अगर मैं डाउनलोड पीएनजी को यूज कर लूँ यहाँ पर, जैसे डाउनलोड करने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको मैं कहीं पर भी यूज कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल इस क्यूआर कोड को मैंने अपनी फिजिकल शॉप पे लगा दिया या फिर कहीं भी अपने विजिटिंग कार्ड में लगा दिया, तो जब भी कोई यूजर इसको स्कैन करेगा, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, स्कैन करने के बाद वो उस यूआरएल को हिट करेगा तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएगा। मैं यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग जो है वो भी दिखा दूंगा। अगर आप देखेंगे तो वो हमारी इस वेबसाइट के ऊपर आएगा और अगर आप यूआरएल देखेंगे तो यूआरएल में आपको यूटीएम का जो सोर्स है वो बेसिकली एक यहाँ पर दिख रहा है क्यूआर कोड। अब एनालिटिक्स में बेसिकली आपको कैसे पता चलेगा कि जो ट्रैफिक आया है वो क्यूआर कोड से ही आया है, इसके लिए आपको आ जाना है अपने एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में यहाँ पर लाइफ साइकिल में एक्विजिशन रिपोर्ट्स के अंदर आपको ट्रैफिक एक्विजिशन में आना है और यहाँ से आप सेशन का सोर्स जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे आपको गूगल दिख रहा है, यूट्यूब दिख रहा है, इसी तरीके से आपको जो सोर्स है वो क्यूआर कोड भी दिखाई देगा। क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने इस चीज को किया हुआ है, इसलिए अभी आपको यहाँ पर रिपोर्ट नहीं दिख रही है। विद इन 24 आवर्स आपको ये रिपोर्ट दिखनी शुरू हो जाएगी। ऑल्सो अगर आपने अपनी यहाँ पर ट्रैकिंग में जो है वो कैंपेन का नेम या कैंपेन का मीडियम भी मेंशन किया होता तो उसके बेसिस पर भी यहाँ पर आप चीजें जो है वो सेलेक्ट कर सकते थे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो मीडियम भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर सेशन कैंपेन भी आपको दिख रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर दूसरी चीजें भी मेंशन करी होती तो उनके बेसिस पर भी यहाँ पर आप जो फिल्टरेशंस हैं वो कर पाते और उसके हिसाब से आप फिर अपनी रिपोर्ट्स को देख पाते। सो आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको क्यूआर कोड की ट्रैकिंग करनी है GA4 के अंदर तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।